कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। यस, ब्यूटीफुल है और ये लव 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 सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने ऊपर लिखा है सक्सेस स्टोरी 8 साल में जो नहीं हुआ है वो कुछ दिन में हो गया है। नमस्ते दीदी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। प्लीज़ मेरा नाम आप मत लीजिएगा। इन्होंने अपना नाम खूबसूरती से लिखने के बाद में मुझसे कहा है कि मैं इनका नाम ना लूँ, तो मैं नहीं लूँगी। 1 मई 2019 को मेरा ब्रेकअप हुआ था। प्लीज़ उनका भी नाम आप मत लीजिएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इसलिए मैंने कोई एफर्ट नहीं दिए। मुझे लगा मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो लीव इट। मैं कोल्हापुर से हूँ। फर्दर एजुकेशन के लिए पुणे यूनिवर्सिटी में मैंने ट्राई किया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया था। 300 सीट्स में से 4 लोग सेलेक्ट हुए थे और 4 में से मैं एक हूँ। अरे यार वाओ, ये सक्सेस स्टोरी आप शेयर कीजिए प्लीज़। 300 सीट्स में से 4 लोग सेलेक्ट हुए थे और उसमें से आप एक हैं। बहुत सारे लोगों को मदद हो जाएगी। प्लीज़ आपने कैसे किया वो हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक सक्सेस स्टोरी ही है। मेरी लव लाइफ का एरिया थोड़ा ख़राब था। उसी टाइम पे मेरे करियर वाइज सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी और मैंने आपके वीडियोस जून 2019 से देखना शुरू किया। उस दिन से मैं रोज़ आपका वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। 2012 में एक लड़के से मैं मिली थी। लेट कॉल हिम एन। एन एन मीन एन एन मीन्स नो नो एन। ओके, इन्होंने एन दिया है। एक मेडिटेशन एक्टिविटी के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। उसकी और मेरी फ्रेंडशिप बढ़ती गई। हम दोनों को 2016 में ऐसा लगा कि अब ये फ्रेंडशिप नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने लगी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ पाते थे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते थे। इकोनॉमिक वो मेरे से थोड़े से वीक थे। वो बड़ा है था मेरे से, तो इसलिए मेच्योरिटी थी। पूरी तरह से वो मेच्योर इंसान था। उसने फ्रेंडशिप से आगे मेरी तरफ से कभी भी आगे बात नहीं बढ़ाई, फ्रेंडशिप तक ही सीमित रखी। लेकिन मुझसे नहीं रहा गया, मैं फ्रेंडशिप में नहीं रहना चाहती थी, तो मैंने इनडायरेक्टली ही पूछ लिया। और मैंने 2017 में दिवाली के दिन उससे पूछा, तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया और चिड़चिड़ करने लगा और बोला मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रेंडशिप है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वो ऊपर ऊपर से बोल रहा है क्या मन से बोल रहा है। उसकी फैमिली इस रिश्ते को ना ही बोलेगी, ये उसे अंदाजा था। सो उसने मेरा ही ख्याल किया था। फिर मैंने सोचा रहने दो, अगर वो खुद नहीं चाहता है तो मुझे इस तरीके से अलग अलग रास्ते ही रहना चाहिए। उसी साल दिसंबर में मेरी मुलाकात इनसे हुई। उनका नाम इन्होंने मेंशन करने के लिए दिया है, मतलब ये कोई और पर्सन है, उनका नाम इन्होंने मेंशन करने के लिए मना किया है। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ही अटेंशन देनी शुरू की, जो मुझे एन से नहीं मिल रही थी। फिर मैं फिसल गई। 2018 में मेरी इनके साथ में रिलेशनशिप पर बात आई, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मतलब जो सेकंड पर्सन उनकी लाइफ में आए, उन्होंने इन्हें प्रपोज किया। मैंने सितंबर 2018 में इनको यस बोल दिया। मेरी मम्मी को भी मैंने इनके बारे में बता दिया था। मम्मी से मैं कोई भी बात छुपा करके नहीं रख सकती। एन और मुझ में अब कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी। हमने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया हुआ था, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी। बर्थडे पर ही सिर्फ एक दूसरे को विश करते थे। जो मेरी लाइफ में अभी पार्टनर थे, उनके साथ 1 साल का रिलेशनशिप मेरा चला। उनके साथ होते हुए भी मुझे अकेलापन महसूस होता था। सिर्फ मेरे लिए रिलेशनशिप चल रही है ऐसी सिचुएशन थी। वो मुझे चीट भी कर रहा था। ऐसे में हमारा ब्रेकअप हो गया। अब मैंने डिसाइड किया कि थोड़े दिन प्यार व्यार से मैं दूर रहूँगी। मैं पुणे में अपना करियर बनाऊँगी और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर ग्रोथ करूँगी। अपने इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप भी की मैंने। यूनिवर्सिटी में 6th रैंक लाई। सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरी लाइफ में पॉसिबल हुआ। ऐसे में ही मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा और मेरे घर कोल्हापुर में मैं आई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखे, द सीक्रेट पढ़ी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में
एन और मैं ऑनलाइन मेडिटेशन इवेंट के जरिए एक दूसरे के कांटेक्ट में दोबारा आ गए और मुझे पता चला कि वो अभी भी सिंगल है और उसकी बातों से मुझे पता चल गया कि वो मुझे अब पसंद करता है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने का अब डिसाइड किया, विजुअलाइजेशन टेक्निक शुरू कर दी। तकरीबन 21 दिन की मैंने एग्जाम थे, उसके बाद में मैंने लेट गो नहीं किया, लेकिन मेरे एग्जाम की वजह से अपने आप ही लेट गो हो गया। फिर एक दिन अचानक से एन का मैसेज आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और मैंने जैसे विजुअलाइजेशन किया था उसने बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस कर दिया। 21 मार्च 2021 को 8 इयर्स में जो नहीं हुआ था वो कुछ दिनों में ही हो गया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि पेरेंट्स को बताते हैं। उसके तो पेरेंट्स तैयार हैं पर मेरे पेरेंट्स नहीं अब तैयार, मतलब उनको लड़का पसंद है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने का इंतज़ार है। पेरेंट्स ने बोला अगर वो अच्छा खासा स्टेबल होता तो अभी के अभी कर देते शादी। वो ऑलरेडी 30 साल का है और उसने बहुत ही वेट किया है मेरे लिए। मेरे पेरेंट्स अब तैयार हो जाएंगे, मुझे पता है कैसे करना है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से। पर हम दोनों यही चाहते हैं कि दोनों के पेरेंट्स हैप्पीली तैयार हो जाएं हमारी मैरिज के लिए। मैंने विजुअलाइज करना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं, रेपिटेटिव नंबर्स दिखते हैं, वाइट फेदर्स दिखते हैं और मैंने रेनबो भी देखा। खुशी से मैं चीख उठी हूँ, नाच उठी हूँ और मुझे पता है कि अब बहुत जल्दी शादी होने वाली है। वाह कितनी क्यूट है ये सक्सेस स्टोरी। देखिए 8 साल, मतलब सामने वाले ने मना कर दिया, फिर उसके मन में डाउट चल रहा था कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन उल्टा हो गया कि इनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। उसने ये सोच करके एक्सप्रेस नहीं किया, फिर कोई दूसरा इंसान इनकी लाइफ में आ गया। आप देख रहे हो कैसी कहानी है, कितनी अच्छी कहानी है ना ये। उसने चीट किया, फिर इस इंसान ने अब अपना प्यार जताया। जब इन्होंने पूरी तरह से लेट गो कर दिया, छोड़ दिया, यार छोड़ो यार, नहीं चाहिए अभी प्यार व्यार कुछ नहीं, अपने करियर पर फोकस करते हैं, अपनी तरफ से सारी चीज़ों को अच्छा करते हैं। जब आप विजुअलाइज करते हो ना, तब जितनी ज़्यादा हो सके फीलिंग डालो, प्रेजेंट में रहो, हैप्पी रहो। आप साथ में जैसे क्लीम मंत्रा का चैंट है वो कर सकते हो, कुछ हल्का फुल्का म्यूजिक चला के कर सकते हो, ताकि आप उस विजुअलाइजेशन के अंदर जान डाल सकें और आप बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकें। क्योंकि ये जो टेक्निक है ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। अच्छे तरीके से क्या यार, ये वंडरफुल तरीके से काम करती है। अपना रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा